सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी में आज रस में भक्ति रस के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। भक्ति शब्द का अर्थ ही स्पष्ट होता है कि जहाँ पर ईश्वर देवी देवता की बातें की जाएं। बच्चों, जब किसी व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा या भक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो ऐसे स्थान पर भक्ति रस की पुष्टि होती है। जब हम कोई काव्य की ऐसी पंक्तियां पढ़ते हैं जहां पर ईश्वर के प्रति वंदना का भाव हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव हो, ईश्वर को लेकर के अपने प्रेम को प्रकट किया जाए, तो ऐसे सभी स्थान पर भक्ति रस होते हैं। हम कह सकते हैं जब भक्तों के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा होता है तो यह भक्ति भाव प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपूर्ण होकर रस यानी भक्ति रस में परिणत होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो भक्ति रस के अवयव हुए देवी विषयक रस, इसका स्थायी भाव हुआ, यानी किसी ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति रति जो प्रेम है वह अस्थाई भाव है। बच्चों, आपको श्रृंगार, भक्ति तथा शांत रस में थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, प्रेम, जहाँ पर नायक नायिका या दो व्यक्तियों के प्रेम का वर्णन हो वो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। यह प्रेम लौकिक होता है, इस दुनिया का वह भाव जिसे प्रेम, मोहब्बत जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें प्रयोग होता है। लेकिन भक्ति रस की बात करें तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है और वह प्रेम भाव एक भक्त के रूप में है, श्रद्धा के रूप में है, ना कि दो लोगों के आकर्षण के रूप में। इसलिए भक्ति रस में भी प्रेम का भाव है, लेकिन वह एक भक्त और श्रद्धा के भाव के साथ। और इसी प्रकार शांत रस की बात करें तो शांत रस में भी ईश्वर की वंदना कहीं कहीं प्रकट होती है, लेकिन आप यह जानिए कि जब वो ऐसे काव्य की पंक्तियां पढ़ें जिसमें सांसारिक मोह माया से दूर जाने की बात की गई हो तो वहाँ पर शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है वह हो सकता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको भक्ति, शांत और श्रृंगार के अस्थाई भाव और उनमें जो अंतर है वह स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए भक्ति रस के अवयव देखते हैं। अस्थाई भाव ईश्वर, इष्ट यानी जिसको हम मानते हैं, जिसको हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, इष्ट देव विषयक रति है, जिसे हम देव विषयक रस, रति भी कह सकते हैं, रस भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ईश्वर के प्रति ही सारा प्रेम भाव, सारी श्रद्धा प्रकट होती है, इसलिए ईश्वर यहाँ आलंबन है। और उनको लेकर के जो हम आपस में भजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, सत्संग जैसे कार्य करते हैं, वह उद्दीपन कहलाता है। ईश्वर को के भक्ति का भाव जगने पर व्यक्ति गदगद होकर के उनके भजनों को गाता है, कभी नाचता है, कभी उनको याद कर करके अपने मन में श्रद्धा के भाव लाता है। तो ये सब क्रियानुभाव हैं और उनके साथ साथ निर्वेद, मति, हर्ष इत्यादि भाव संचारी भाव हैं। बच्चों, इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकरी, जागत सोवत सपने दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। बच्चों, सूरदास का ये पद है जहाँ गोपियाँ ऊधों से ये कहती हैं कि जो कृष्ण हमारे लिए हैं वो तो हारिल पक्षी के समान हैं। जैसे ही हारिल हारिल पक्षी ने अपने पैरों में लकड़ी धारण कर रखा, वैसे हमने कृष्ण को अपने उर में, अपने हृदय में धारण कर रखा, उसे हम छोड़ नहीं सकते, यानी हम कृष्ण की ही वंदना करते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं। तो यहाँ पर हरि ईश्वर के रूप में हैं और वह आलंबन है। जो भक्त है, कवि यानी कवि जो ये वर्णन कर रहा है गोपियों के माध्यम से, वह आश्रय है।
और हारिल की लकड़ी जैसा ही प्रेम भाव उत्पन्न होना, हारिल की लकड़ी देख करके ये ईश्वर विषयक प्रेम और आगे बढ़ता है, इसलिए यहाँ उद्दीपन है। और भक्ति वचन यहाँ पर अनुभाव है, धृति निर्वेद इत्यादि संचारी भाव है। प्यारे बच्चों, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मीराबाई का ये पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। मीराबाई भक्ति काल की एक प्रसिद्ध रचनाकार, प्रसिद्ध गायिका, प्रसिद्ध भक्त, जो कि कृष्ण को लेकर के कहती हैं कि इस कृष्ण के अलावा मेरे लिए और कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कुछ या पति मान सकूं। तो यहाँ पर मीराबाई सीधे सीधे कृष्ण में ही अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हैं और उन्हें कहती हैं कि वही व्यक्ति मेरा इस संसार में वही अकेला है जो मेरा स्वामी है, और उसे प्राप्त करने के लिए मैं सारे संसार की लोक लाज को त्याग सकती हूँ, और यह संसार मुझे जान चुका है कि मैं कृष्ण की भक्त हूँ, कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। तो जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया गया, उनको लेकर के अपनी श्रद्धा दिखाई जा रही, इसलिए मीरा यहाँ पर भक्ति भाव की पुष्टि करती हैं, और वह कृष्ण आलंबन हो गए। आश्रय यहाँ मीराबाई है, कृष्ण को पति मान करके गाना गाना उनके भक्ति में लीन होना अनुभाव है, और धृति निर्वेद इत्यादि संचारी भाव है। तो बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण देखिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास की पंक्तियाँ जिसमें सब कुछ राम को ही मान लिया गया, उन्हीं के भरोसे पूरा संसार माना गया है और स्वयं को भी उन्हीं के भरोसे कर दिया गया, तो पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। दूसरा उदाहरण देखिए, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहाँ भी वाल्मीकि जो सब कुछ राम को ही मानते हैं, यानी सभी तरीके से ईश्वर की पूजा में ही अपना में ध्यान लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति भाव की पुष्टि होती है। तीसरा देखिए जो मीरा के पद से है, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होन होसो होई। यानी मीरा कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं से इस भक्ति के प्रेम बेल को जो है उसे सींचा है, यानी प्रेम का बेल जो है, जो इसकी लताएं हैं वो बढ़ा रही हूँ मैं अपने भक्ति भाव से, आँखों के आंसुओं से, यानी कृष्ण को वो पूरी तरीके से श्रद्धा में रहकर उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करती हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। बच्चों, कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने आप को परखेंगे कि आपने कितना सीखा। राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो यहाँ पर निश्चित है कि ईश्वर की पूजा वंदना अर्चना वाले शब्द ही हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। दूसरा देखिए, मीरा का एक दूसरा पद है, पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा को अपड़ायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्च्यो नहीं कोई चोर न लेहो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मह तो राम रतन धन पायो। ईश्वर को सभी रूपों में अपना सब कुछ मान करके ईश्वर रूपी धन प्राप्त करने की जो बातें की गई, धन पाने की बात की गई है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर भक्ति रस है। अन्य पद देखिए, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन बिन कछऊ नहीं भावे, जब जग माया सब सपनन की। तो सब कुछ ईश्वर के प्रति ही अपनी लगन को व्यक्त करता है, ये पद भक्ति रस की पुष्टि करता है। प्रश्न नंबर 3, भक्ति रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और
इस बात का ध्यान रखेंगे कि श्रृंगार, शांत और भक्ति रस में थोड़ा सा ही अंतर है, जो कि मैंने पहले ही बताया। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक अन्य रस के साथ, और हास्य रस का इंतज़ार करिए, वह बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।